हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों, आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेकर के एक्सप्रेस से जेएस डेवलपमेंट का। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्रेस को स्टार्ट किया था। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर विजिट करना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। इस वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिख जाएगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको जो है नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस पढ़ाया जाएगा। और ये पूरा जो कोर्स है ये एक मर्न स्टेक का कोर्स है। तो सबसे पहले आपको रिएक्ट पढ़ाया गया, इस वाले प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है। और उसके बाद आपको नोड.जेएस पढ़ाया जा रहा है, फिर मोंगोडीबी पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस की कंप्लीट जानकारी के लिए। अगर आपको बैकएंड डेवलपर सिर्फ बनना है तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले जो आपका नोड.जेएस लेक्चर वाला फ़ोल्डर है उसको ओपन कर लेना है टर्मिनल में। और यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो mkdir इस कमांड से जो है फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो चैप्टर 5 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब उस फ़ोल्डर में जाएँगे तो cd/-5 कमांड वगैरह चलाना मैं आपको बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब आप काम करें तो आपको इश्यूज़ ना हो। तो इस फ़ोल्डर में आ गया मैं। सबसे पहले क्या करना है आपको npm init-y ये कमांड चलाना है। इससे क्या होगा, पैकेज.json आपके फ़ोल्डर में डिक्लेयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस में काम करें तो npm i एक्सप्रेस कॉल करना है अपने इस प्रोजेक्ट में। ठीक है? एक्सप्रेस जब इंस्टॉल हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, जो आपका फ़ोल्डर है उसमें जाना है। तो इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर आ जाइए, इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए चैप्टर 5 के नाम से फ़ोल्डर बन चुका है। ठीक है? इस चैप्टर 5 में जाएँगे और एक नया फ़ाइल बनाएँगे index.js के नाम से। तो मैंने index.js के नाम से फ़ाइल बनाया। आपको यही प्रोसेस फ़ॉलो करना है हर बार जब भी आपको काम करना है स्टार्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाना है, यानी कि कांस्टेंट बनाएँगे एक्सप्रेस के नाम से तरीके से। तो ज़रूरी नहीं कि एक्सप्रेस के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। रिक्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे और एक्सप्रेस को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है? ये हो गया हमारा एक्सप्रेस। अब आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है ऐप के नाम से या सर्वर के नाम से, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस को एज़ अ फंक्शन कॉल करना है और सर्वर में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है जो है पोर्ट के नाम से। तो कांस्टेंट पोर्ट इसके नाम से बनाया है और जो पोर्ट नंबर आपको रखना है वो डिफाइन कीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका सर्वर है इसी के अंदर से डॉट जो है गेट पोस्ट पुस्ट पुट डिलीट इस तरीके के फंक्शन कॉल करने हैं। तो मैंने गेट फंक्शन कॉल किया, फॉरवर्ड स्लैश पे एक्सेस होगा और कॉल बैक डिफाइन करेंगे, रिक्वेस्ट को हम रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स देना है वो हमेशा आपको जेसन रिस्पॉन्स देना है, ये डिफाइन कीजिएगा। आपको रिस्पॉन्स देना है तो रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट स्टेटस फंक्शन, सबसे पहले स्टेटस को 200, उसके बगल से आपको जेसन फंक्शन और यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी और जो भी मैसेज देना है वो डिफाइन कीजिए। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया गेट रिक्वेस्टेड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है? तो जो भी आपको मैसेज देना है वो आप डिफाइन कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब आपको अगला अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन कीजिए, वरना आप यहाँ पर ये जो आपका सर्वर है इसी के अंदर से डॉट रिलेशन के नाम से फंक्शन कॉल करेंगे और अपना पोर्ट दे देंगे। अगर आपको कंसोल में कुछ प्रिंट करना है तो कॉल बैक डिफाइन करेंगे इस तरीके से और कंसोल और डॉट लॉग कच करके आप डिफाइन करिए कि आपका जो सर्वर है वो किस पोर्ट पर रन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर। ठीक है? और हमारा जो पोर्ट नंबर है वो डिफाइन कर देंगे। तो पोर्ट के नाम से हमारे पास ऊपर की तरफ वेरिएबल है वो डिफाइन कर, इस पे आपको दिखाएगा कि आपका जो सर्वर है वो रन हो रहा है। ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए टीएलएस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोड मोड। तो जो आपका index.js फाइल है वो कंपाइल हो जाएगा। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 1010। ठीक है? अब आपको पोस्टमेन ओपन कर लेना है। अभी आपने गेट के लिए डिफाइन किया है और गेट का 1010 इसका गेट रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। नोटिस कीजिए गेट रिक्वेस्टेड मैसेज आ गया है। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो अभी क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो नोटिस कीजिए 404 नॉट फाउंड, क्योंकि आपने पोस्ट नहीं डिफाइन किया है। तो पोस्ट को भी डिफाइन करेंगे, तो मैंने कॉपी किया और इसी के ठीक नीचे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं पोस्ट यहाँ पर कॉल करूँगा। पोस्ट फंक्शन कॉल किया, अब यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा पोस्ट रिक्वेस्टेड। ठीक है? तो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट डिफाइन किया इस तरीके से। तो अगर आप अभी सेंड करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्टेड का मैसेज आएगा। ठीक है? तो गेट या पोस्ट या पुट या डिलीट इस यूआरएल का रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, अपने एंड पॉइंट का रिक्वेस्ट करते हैं। यानी कि गेट रिक्वेस्ट हो सकता है हम रजिस्टर का कर रहे हों, हो सकता है हम जो है रजिस्टर का पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हों। ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना है,
यहाँ पर कोई एंड पॉइंट देना है, तो यहाँ पर मैंने स्लेश, अभी फ़िलहाल मैं यूज़र्स का गेट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, स्लेश यूज़र्स, और यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा स्लेश यूज़र्स का। ठीक है? तो मैं यहाँ पर यूज़र्स के नाम से एक एंड पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ। तो यूज़र्स लिखिएगा, पुट के लिए और डिलीट के लिए भी अभी ही बना दीजिए ज़रा। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और ये हो जाएगा हमारा पुट के लिए, यानी कि पुट फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया पुट रिक्वेस्टेड, और ये हो जाएगा हमारा डिलीट के लिए, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया डिलीट रिक्वेस्टेड। तो जो भी आपको मैसेज देना वो डिफाइन कीजिए, सभी के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ से जब जो है पोस्ट रिक्वेस्ट इसका करूँगा तो नहीं आएगा, 404 आएगा, क्योंकि अभी आपने वहाँ पर यूजर्स डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर आपको यूजर्स लिखना होगा पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय एंड पॉइंट में। तो देखिए आ गया पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट भी करिए ज़रा, सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए पुट भी आ गया। डिलीट भी करके देखिए, सेंड पे क्लिक करेंगे और डिलीट रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, गेट भी करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए गेट रिक्वेस्ट आ गया। अब यहाँ पर जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से जेसन डेटा भेजते हैं। देखिए बॉडी में जाइएगा और बॉडी में जाने के बाद आप यहाँ से जेसन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि आपको यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, पहले तो यहाँ क्लिक कीजिएगा इस तरीके से, और बॉडी में जाना है, बॉडी में जाने के बाद आपको यहाँ से नन कर देना है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉर्म डेटा ना सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट करना है जेसन। तो हमें एक रॉ भेजना है, रॉ सेलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से, और रॉ में आपको यहाँ से जेसन सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि बॉडी में जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा बॉडी, बॉडी में जाने के बाद आपको एक से दिख जाएगा यहाँ पर जो है नन फॉर्म डेटा एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म वेल इनकोडेड रॉ। ठीक है? तो रॉ सेलेक्ट करेंगे और जेसन सेलेक्ट करेंगे, और ये जो डेटा है पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय यूज़र के पास भेजेंगे। अब ये अगर आपने सेंड पे क्लिक किया तो ये डेटा भी जाएगा, तो ये मिलेगा कैसे आपको? यानी कि सर्वर पे आपको प्राप्त कैसे होगा? तो जो रिक्वेस्ट है इसी की हेल्प से, यानी कि आप यहाँ से जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट में आपका डेटा जाता है। तो अभी मुझे डेटा चाहिए तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया ज़रा इस तरीके से, जो है डेटा के नाम से, और जो आपका रिक्वेस्ट है ना, इसी के अंदर से डॉट बॉडी रीड करना है आपको बस। अगर आप प्योर नोड जिसमें काम कर रहे थे तो आपको चंक्स वगैरह रिसीव करना होता था, फिर आप उसको जोड़ते थे, तब आपको डेटा मिलता था। लेकिन एक्सप्रेस में ऐसा नहीं है, पोस्ट रिक्वेस्ट में काम करेंगे सबसे पहले हम। पोस्ट रिक्वेस्ट वाले में आइए, यहाँ पर ये पोस्ट है ना आपका, इसी में आइए, कॉन्स्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से हम, और डेटा के नाम से, और जो आपका रिक्वेस्ट है इसी के अंदर से बॉडी को रीड करेंगे, और कंसोल कर दीजिए डेटा को, तो कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इस तरीके से यूज़र इन्फो के नाम से एक ये, और यहाँ पर मैंने कॉमा से सेपरेट करके डेटा को प्रिंट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी कंसोल करते हैं, तो वो टर्मिनल में दिखेगा। अगर अभी मैं पोस्टमैन से पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ और ये डेटा भेजूँ यहाँ से, सेंड पे क्लिक करूँ, तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, जेसन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी नेम डुअल कोट से लॉक होगा, और वैल्यू भी डुअल कोट से लॉक होगा अगर वो न्यूमेरिक नहीं है तो। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो डुअल कोट से लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो टर्मिनल में आपको दिखेगा डेटा। ये देखिए क्या आ रहा है, यूज़र इन्फो, तो जो डेटा आपने भेजा वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो जब आप डेटा यहाँ से भेजते हो ना ये डेटा, तो ये आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक ऐप लेवल मिडलवेयर डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि आपको एक ऐप लेवल मिडलवेयर डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा। यानी कि अभी आपको अनडिफाइंड मिलेगा। जब तक आप उस ऐप लेवल मिडलवेयर को एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे। यानी कि राउट एग्ज़ीक्यूट होने से पहले आपको एक ऐप लेवल मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ऐप लेवल मिडलवेयर क्या होता है? क्योंकि 2 तरीके के मिडलवेयर होते हैं, जब मिडलवेयर वाला चैप्टर आएगा तो उसपे स्पेशली हम पढ़ेंगे। फिलहाल डेटा रिसीव करने के लिए, यानी कि जो डेटा है ना वो बॉडी में जाए, यानी कि यहाँ से जो डेटा आप भेज रहे हो जेसन डेटा, वो बॉडी में जाए, और बॉडी में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखे वो, कंसोल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐप लेवल मिडलवेयर होता है वो डिफाइन करना होगा। तो ऐप लेवल मिडलवेयर राउट लेवल मिडलवेयर से पहले एग्जीक्यूट करता है। ठीक है? तो पोर्ट के बाद या पोर्ट के ऊपर भी आप डिफाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो आपका सर्वर है, इसी के अंदर से डॉट यूज़ के नाम से एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है, और इसी में आपको जेसन के नाम से एक फंक्शन होता है, यानी कि एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसको कॉल कर देना है, इस तरीके से। तो ये आपका ऐप लेवल मिडलवेयर है। इसको बोलते हैं हम ऐप लेवल मिडलवेयर। यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है? जब मिडलवेयर वाला स्पेशल चैप्टर आएगा, तब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। और ये सारे आपके होते हैं राउट लेवल मिडलवेयर। नीचे जो भी आपके हैं ना वो सब राउट लेवल मिडलवेयर होते हैं। तो ऐप लेवल मिडलवेयर या राउट लेवल मिडलवेयर, ये सब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में किया जा सकता है। ऐप लेवल मिडलवेयर सिर्फ यही नहीं होता है, और भी होते हैं। तो जो आपने जेसन डेटा भेजा, वो इस बॉडी में जाए, जो आप यहाँ बॉडी एक्सेस कर रहे हो ना यहाँ पर, इसमें जाए, इसलिए इस वाले मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं राउट को हिट होने से पहले। बाय डिफ़ॉल्ट चाहे आप कहीं भी लिख दें इसको, ये पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही आपका राउट एग्जीक्यूट है।
तो ये राउट से ऊपर करते हैं कभी भी। तो ऊपर यहाँ पर ये सर्वर आपने क्रिएट किया, इसी के ठीक नीचे कर दीजिए पोर्ट के बगल में या पोर्ट के ऊपर या पोर्ट के नीचे कहीं पर भी। अब अगर आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर आपको पोस्ट रिक्वेस्टेड मैसेज गया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यूज़र इन्फो में ईमेल आ गया जो आपने भेजा, नेम आ गया और रोल नंबर आ गया। ठीक है? इस तरीके से। तो जब आप प्योर जेसन डेटा भेजेंगे, तब आपको ये वाला मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट करना है। ठीक है? तो कभी-कभी हम प्योर जेसन डेटा नहीं भेजते, हम फॉर्म डेटा भी भेजते हैं। यानी कि यहीं पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए XWW फॉर्म यूआरएल एन्कोडेड। तो यहाँ से भी हम डेटा भेजते हैं, तरीके से। यानी कि अगर आप ये डेटा भेजेंगे तो ये आपको रिसीव नहीं होगा सर्वर पे। ये जो हमने अभी बनाया है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने यूज़र नेम के नाम से की बनाया, पासवर्ड के नाम से की बनाया, तो मैं 2 ही डेटा भेजता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं भेज रहा हूँ। अगर आपको नेम भेजना है तो यहाँ पर आपको नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनाना है और इसमें जो भी नेम रखना है वो डिफाइन कीजिए। जैसे मैंने आलोक कुमार डिफाइन कर दिया। ठीक है? तो अभी नोटिस कीजिए अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये फॉर्म डेटा है। अब फॉर्म डेटा आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया। तो अगर आप चाहते हो फॉर्म डेटा भी आपको मिले, तो एक और मिडलवेयर होता है, उसको भी आपको एग्ज़ीक्यूट करना है। कैसे? देखिए ज़रा, ये ऐप लेवल मिडलवेयर ही होता है, तो सर्वर के अंदर से फिर से आपको यूज़ फंक्शन कॉल करना है और यहाँ पर एक्सप्रेस के अंदर से यानी कि जो आपका एक्सप्रेस है, इसी के अंदर से आपको जो है यूआरएल एन्कोडेड इसके नाम से एक फंक्शन होता है, यूआरएल एन्कोडेड के नाम से इसको कॉल करना है और इस फंक्शन को कॉल करते समय आपको एक ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के रूप में देना है और एक्सटेंड का वैल्यू इसमें एक्सटेंड्स इसका वैल्यू जो है एक्सटेंडेड का वैल्यू जो है आपको क्या करना है, फ़ॉल्स करना है। फ़ॉल्स क्यों करना है, ट्रू क्यों करना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जब आप फॉर्म भेजेंगे, यानी कि फॉर्म का डेटा भेजेंगे, फॉर्म इस तरीके से भेजते हैं फॉर्म। तो जब आप ये भेजेंगे, तब आपका ये वाला मिडलवेयर भी होना चाहिए। यानी कि ये वाला मिडलवेयर भी एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए, तभी आपको फॉर्म का डेटा मिलेगा। ये आपको प्योर जेसन डेटा देगा और ये आपको फॉर्म का डेटा देगा। अब अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर्म यूआरएल एन्कोडेड भेजेंगे, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। यानी कि टर्मिनल में जाएँगे और चेक करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में जाइएगा, देखिएगा। यूज़र इन्फो आया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू नल प्रॉपर्टी आया, यानी कि नल प्रोटोटाइप आया और यूज़र नेम आ गया और पासवर्ड आ गया, नेम आ गया। तो अगर आप यहाँ पर एक्सटेंड का वैल्यू ट्रू करते हो, नोटिस कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर एक्सटेंडेड का वैल्यू अगर आप ट्रू करते हो, तो अभी जब आपने फॉल्स किया था, तो यहाँ पर इस तरीके से यानी कि ऑब्जेक्ट जो है नल प्रोटोटाइप आ रहा था। यानी कि ऑब्जेक्ट प्रॉप्ट का वैल्यू क्या आ रहा था? नल प्रोटोटाइप। लेकिन अगर आपने ट्रू करके सेंड किया, तो एक प्योर ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। देखिए प्योर ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये देखिए आपको अभी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिला ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू नल प्रोटोटाइप। आपको सीधा-सीधा एक ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसमें दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। जब आपको देखिए अच्छा ये चीज़ जब आता है ना तो आप इसमें जो है जैसे कि एक प्रॉपर्टी होता है, एक फंक्शन होता है हेज ऑन प्रॉप टू स्ट्रिंग फंक्शन ये सब फंक्शन जो है इस पे प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, ठीक है? इस पे वो सारे फंक्शन काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको कब ट्रू रखना है, कब फॉल्स रखना है, ये समझ लीजिए ज़रा छोटे शब्दों में। एक्सटेंडेड का वैल्यू आपको फॉल्स तब रखना है, जब आप एक सिंपल ऐसे इस तरीके से कोई डेटा भेज रहे हो। सिंपली आप एक फॉर्म डेटा भेज रहे हो और अगर आपको स्टैंडर्ड का वैल्यू ट्रू तब रखना है जब आप यानी कि नेस्टिंग भेज रहे हो। नेस्टिंग का मतलब ऑब्जेक्ट का नेस्टिंग कर रहे हो यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है। इस तरीके की चीज़ें जब आप भेज रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड का वैल्यू फॉल्स रखना ट्रू रखना है। अदरवाइज़ फॉल्स रखिए। तो नॉर्मली हमेशा इसको फॉल्स ही रखते हैं, किसी-किसी केस में इसको ट्रू रखते हैं। इसमें ज़्यादा आपको फ़ोकस देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वाले राउट लेवल में ऐप लेवल मिडलवेयर को एग्ज़ीक्यूट करना है, अगर आपको फॉर्म का डेटा चाहिए तो। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके पास नेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अरेज़ वगैरह आप भेज रहे हैं, तो आप ट्रू रखिएगा इस चीज़ को। और अगर आपको एक प्योर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, यानी कि ट्रू को, यानी कि प्योर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर आपको प्रोटोटाइप यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, नल प्रोटोटाइप नहीं आएगा, ठीक है? उसके लिए आप हैज़ ऑन प्रॉपर्टी और टोस्टिंग फंक्शन ये सब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं इससे, ठीक है? फिलहाल अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो इस बार क्या आएगा, ये देखिए, है ना? इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिला। और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ ना आए, आप फ़ॉल्स भी रखें, तो यहाँ पर जब आप बॉडी यानी कि जब आप डेटा रीड कर रहे हैं, कहाँ डेटा हमने रीड किया था? यहाँ पर, ठीक है? तो आप यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर के साथ डेटा रीड करो। इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो। तो ये चीज़ यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए हम देखेंगे इसको आगे। फिलहाल आपको इसी तरीके से टेस्टिंग करना है। तो जब आप जो है फॉर्म डेटा भेज रहे हो, तो आपको ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट करना कंपल्सरी है, तभी आपको फॉर्म का डेटा मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सिर्फ़ जेसन भेज रहे हो, यानी यहाँ जाएँगे और रॉ सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ़ जेसन भेजेंगे, तो आपको जेसन फंक्शन कॉल करना है, ताकि आपका जो डेटा आप भेज रहे हैं, वो रिसीव हो सर्वर पे।
मैं चाहता हूँ मैसेज के रूप में यहीं पर मुझे मिल जाए। यानी कि जो ये डेटा हम भेज रहे हैं, वो मैसेज के रूप में रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पर आ जाओ और जो आपने यहाँ से मैसेज डिफाइन किया है, पोस्ट रिक्वेस्टेड कॉमा से सेपरेट करो और जो आपको डेटा मिला वो भेज दो। तो डेटा का वैल्यू डेटा बना दो या सिर्फ़ डेटा लिख दो क्योंकि प्रॉपर्टी नेम और जो आपका वेरिएबल नेम है वो सेम है, तो सिर्फ़ डेटा लिख दो, कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा, वो यही मिल जाएगा। आपको टर्मिनल में न जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैसेज आ गया पोस्ट रिक्वेस्टेड और जो आपने डेटा भेजा, वो डेटा वाले प्रॉपर्टी में इस तरीके से आ गया। ठीक है? स्टेटस कोड आपने 200 सेट किया था इसलिए ये आ गया। नोटिस कीजिए। अब अगर हम पुट रिक्वेस्ट करें, यानी कि पुट रिक्वेस्ट करें, सेंड पे क्लिक करेंगे, तो नोटिस कीजिए पुट रिक्वेस्टेड आया। मैं चाहता हूँ पुट रिक्वेस्ट पे भी मैं ये डेटा भेज करूँ। याद रहे पोस्ट रिक्वेस्ट तब करते हैं जब हमें कुछ इंसर्ट करना है। मान लीजिए ये डेटा हमें इंसर्ट करना है, तब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। कहाँ इंसर्ट करना है? डेटाबेस में। तब आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करना होता है। जब आप पुट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब आपको इस डेटा को अपडेट करना होता है। कहाँ पर अपडेट करना होता है? डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर जब हम अपडेट करते हैं, तो कुछ मैच करके अपडेट करते हैं। ऐसे नहीं अपडेट कर देते हैं डायरेक्ट। समझ रहे हैं? पहले तो इस डेटा को रिसीव कीजिए। वही करना है आपको फिर से, यानी कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा पुट वाले में और यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट बनाऊँगा ज़रा इस तरीके से डेटा के नाम से, तरीके से और यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट बॉडी रीड करूँगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा, सिंपल। अब इसी डेटा को मैं यहाँ से भेज देता हूँ। मैंने डेटा को भेज दिया यहाँ से सिंपल, रिस्पॉन्स के रूप में। तो अब अगर आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये डेटा आपको सर्वर पे रिसीव होगा और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स के रूप में दिख जाएगा। अगर कुछ इश्यू है पता चलेगा आपको टर्मिनल में कि क्या इश्यू है। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड टोकन यहाँ पर कहीं ये लग गया है सेमीकोलन, इसके वजह से इश्यू आ रहा है। तो यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है। ठीक है? फिर से सेंड पे क्लिक कीजिएगा। तो नोटिस कीजिए आ गया पुट रिक्वेस्टेड इस तरीके से, यानी कि आपका डेटा आ गया। जब आप पुट रिक्वेस्ट करते हैं तो बगल से यहाँ से कुछ आईडी वगैरह भेजते हैं। जैसे यहाँ से आप 1 2 3 4 5 ये आईडी भेजते हो और इस आईडी को मैच करके आप डेटाबेस में अपडेट करते हो। तो ये आईडी कैसे रिसीव होगा? ये जो आपने आईडी भेजा वो कैसे रिसीव होगा पुट रिक्वेस्ट करते समय? तो अगर आपको इस आईडी को रिसीव करना है पुट रिक्वेस्ट करते समय अगर आप चाहते हो कि ये आईडी भी रिसीव हो, तो इसके लिए आपको जब आप पुट का राउट बनाएँगे, तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है और कॉलन और आईडी के नाम से या किसी भी नाम से जो भी आपको नाम देना है वो दे दीजिए, इसको रिसीव करना है। और आपको आईडी यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाना है या डीस्ट्रक्चर कर सकते हो आप इस तरीके से आईडी किसके अंदर से? इसके अंदर से यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट पैरम्स के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो जो आपको आईडी है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है? अब ये आईडी भी आप चाहें तो प्रिंट करके भेज सकते हो, यानी कि कॉमा से सेपरेट कीजिए और आईडी भी भेज दीजिए। तो जो आपने यहाँ बगल से भेजा वो आईडी आपको मिलेगा अभी। मैंने सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए, आ गया ना आईडी इस तरीके से जो आपने यहाँ बगल से भेजा। ठीक है? तो डिलीट रिक्वेस्ट करते समय भी आईडी भेजते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट करते समय भी हम आईडी भेजते हैं। देखिए अभी 404 आया क्योंकि हमने इसका डिलीट रिक्वेस्ट किया और बगल से ये चीज़ भेजा। तो आईडी आपने रिसीव नहीं किया इसलिए 404 आया। अगर आप सिर्फ़ यूज़र्स का डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तो डिलीट रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप बगल से आईडी भेज रहे हो इस तरीके से 1 2 3 4 5 तो आपको रिसीव करना पड़ेगा उसको, नहीं तो 404 आएगा। तो यहाँ से आपको डिलीट पे यानी कि फॉरवर्ड स्लैश देना है और कॉलन आईडी इस तरीके से रिसीव कर लेना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप आईडी के नाम से रिसीव करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर रोल के नाम से मैंने रिसीव कर लिया। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आप रोल के नाम से रिसीव करेंगे तो आपको यहाँ पर यानी कि कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, डिस्ट्रक्चर करना है किसको? रोल को, जो आपने रिसीव किया उसी को डिस्ट्रक्चर करें। किसके अंदर से? रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट पैरम्स। ठीक है? इसके अंदर से आपको रोल को यहाँ पर डिफाइन करना है। सेंड पे क्लिक कीजिए, नोटिस कीजिए, अभी आपको यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्टेड मैसेज आया और अगर आपको इसको साथ में भेजना है, तो यहाँ पर आप रोल डिफाइन कर दीजिए। तो आपका जो रोल आपने यहाँ से रिक्वेस्ट करते समय भेजा, वो आपको मिल जाएगा, ये देखिए, है ना? तो हमने यहाँ पर जो है आईडी रिसीव किया था, तो हमने वहाँ पर आईडी डिस्ट्रक्चर किया, पुट रिक्वेस्ट करते समय, ये देखो। यानी कि कुछ भी आप नाम दे सकते हो, तो जो नाम दे रहे हो बस उसी को आपको पैरेंट्स के अंदर से डिस्ट्रक्चर करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो जैसे हम यहाँ से अगर वो आईडी भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आईडी के नाम से बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम रोल नंबर भेज रहे हैं, तो वहाँ पर रोल नंबर के नाम से बनाएँ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कई बार हमें गेट रिक्वेस्ट करते समय यानी कि जब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हमने गेट रिक्वेस्ट किया तरीके से, सेंड पे क्लिक करेंगे तो अभी तो गेट रिक्वेस्टेड मैसेज आएगा। लेकिन कई बार हम जब गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो बगल से यानी कि इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, क्वेरी भेजते हैं। जैसे कि मैंने गेट रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर मैंने आईडी के नाम से यानी कि क्वेश्चन मार्क का सबसे पहले आपको सिंबल देना है, उसके बाद आईडी और मैंने ये आईडी 1 2 3 4 5 भेजा। वैसे गेट रिक्वेस्ट करते समय आप फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद आईडी इस तरीके से भी भेज सकते हो और इसको भी रिसीव कर सकते हो। यानी कि आप अगर आप गेट रिक्वेस्ट पे ये चीज़ डिफाइन करना चाहते हो कि आप ये आईडी रिसीव करो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर आ जाओ और फॉरवर्ड स्लैश कॉलन आईडी, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से। कॉन्स्टेंट बनाएंगे ज़रा इस तरीके से, डीस्ट्रक्चर करेंगे आईडी को, और यहाँ पर जो आपका रिक्वेस्ट है उसके अंदर से डॉट पैरम्स को रीड करेंगे। तो जो भी आपने पैरामीटर पैरम्स भेजा है बगल से, वो आपको दिख जाएगा। कॉमा से सेपरेट कीजिए और आईडी यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, ताकि आईडी का वैल्यू आईडी ही बन जाए। सेंड पे क्लिक करेंगे गेट रिक्वेस्ट करते समय, फिर से सेंड पे क्लिक कीजिएगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर आ गया आईडी। ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि हमें क्वेरी पैरामीटर्स भेजना पड़ता है। क्वेरी पैरामीटर्स, तो क्वेरी पैरामीटर्स कैसे रिसीव रिसीव होता है? जैसे क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे और यहाँ पर हम आईडी के नाम से, और इसका वैल्यू मैंने 1 2 3 4 5 दिया। यानी कि आईडी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये कैसे रिसीव होगा? ये अभी रिसीव नहीं होगा। ये देखिए आईडी का वैल्यू यहाँ पर जो आपने रिसीव किया था वो अनडिफाइंड है, क्योंकि आपने भेजा नहीं। तो इसको आप हटा दीजिए। अभी हमने सेंड पे क्लिक किया, तो नोटिस कीजिए ये जो हमने क्वेरी पैरामीटर भेजा, अभी तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा पोस्ट सॉरी, सेंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है? इसको हमें यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिया और आईडी का वैल्यू 1 2 3 4 भेजा, 1 2 3 4 5 भेजा। तो अभी आपको क्या करना है, इसको रिसीव करना है। तो ये कैसे रिसीव होगा? तो ये चीज़ हटा दीजिएगा जब आप सिर्फ़ उसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। अभी सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आएगा गेट रिक्वेस्टेड। लेकिन ये भी डेटा हमें रिसीव करना है जो हमने भेजा, उसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, यानी कि हमने क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू भेजा। ठीक है? तो मल्टीपल चीज़ आप भेज सकते हो। इसको कैसे आप रिसीव करेंगे? इसको रिसीव करने आप कौन से बनाएँगे, जैसे आप वहाँ से क्या भेज रहे हो? आपने आईडी लिखा है यहाँ पर, तो आपको आईडी डीस्ट्रक्चर करना है इस तरीके से, और किसके अंदर से, ये जो रिक्वेस्ट है, इसके अंदर से डॉट क्वेरी, इसको कॉल करना है, इनकी क्वेरी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो अब आपको यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करना है और जो आईडी आपने वहाँ से भेजा उसको रिसीव करना है और सेंड कर देना। मैंने सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए जो आईडी हमने भेजा वो आ गया। एक और पैरामीटर मान लीजिए है, यानी कि एंड ऑपरेटर लगाइएगा। मान लीजिए मैंने नेम भी भेजा इस तरीके से, नेम इक्वल टू जस्ट फॉर, स्पेस नहीं देंगे, तो जस्ट फॉर कोड दे सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं। मैंने जस्ट फॉर कोड भेजा इस तरीके से। तो अभी अगर आप इसको रिसीव करेंगे तो वो भी रिसीव होगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या डिस्ट्रक्चर करना है, नेम को, तो कॉमा नेम डिस्ट्रक्चर कर लीजिए और कॉमा से सेपरेट करके आप नेम भी भेज दीजिए यहाँ से। सेंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए आपका जो नेम है वो भी आ जाएगा जस्ट फॉर। अगर आपका एक और है तो एंड लगाइएगा और रोल भी भेज दीजिए। मैंने रोल डिफाइन किया और रोल इक्वल टू मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3। ठीक है? तो ये अभी आपको रिसीव करना होगा। तो कैसे रिसीव करेंगे? यहीं पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और रोल इस तरीके से। तो सभी को डिस्ट और फिर यहाँ पर आपको कॉमा से सेपरेट करना है और रोल भी डिफाइन कर देना है। तो नोटिस कीजिए सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रोल भी आ गया। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा है, तो और एक-एक को मुझे डीस्ट्रक्चर नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप डीस्ट्रक्चर नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर रिसीव कर लो किसी भी उसमें। जैसे कि मैंने यूज़र इन्फो के नाम से रिसीव कर लिया और यहाँ पर मैं अब आईडी ये सब नहीं भेजूँगा, अब यहाँ पर सीधा मैं यूज़र इन्फो भेज दूँगा। तो रोल, नेम और आईडी जो भी है वो आपका इसी में आ जाएगा। ये देखो सेंड पे मैंने क्लिक किया, यूज़र इन्फो, आईडी ये है, नेम ये है, रोल ये है। तो इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। यानी कि आपने जो है एंड पॉइंट सेट करते समय, यानी कि जब आपने एंड पॉइंट को हिट किया उसी समय आपने कुछ क्वेरी पैरामीटर सेट किया। तो ये सब भी ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों को हमें हमें भेजने की आवश्यकता पड़ती है जब हम प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते हैं तब। तो इन सब चीज़ों को ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और किसी भी तरह का इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें आप लोग। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं? तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।